प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 14 से 16वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 14 to 16 लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूँ। मेरे पास अन्य भेड़ें हैं जो इससे की नहीं, मुझे उन्हें भी अवश्य लाना आवश्यक है। वे भी मेरा शब्द सुनेंगे और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। अजीजों, आज जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में जब आप और मैं देख रहे हैं, खासकर आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जो रिश्ते के बारे में, किस तरीके का रिश्ता उनका अपने लोगों के साथ है। और यहां पर आप और मैं देखते हैं कि एक सुंदर चित्रण किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। और यहां पर आप और मैं ये भी देख पाते हैं कि पिता के प्रति उसकी जो भक्ति है, उसका जो प्रेम है, और उसके कारण, और आपके प्रति मेरे प्रति जो उसका प्यार है, उसके कारण आप और मैं देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर अपने जीवन को देता है। उसका क्रूस पर जीवन देना वर्णन के बाहर है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने झुंड की रखवाली करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता को जानता हूं, अब मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। अजीजों, हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि जब आप और मैं आज इस दुनिया की जद्दोजहद में जब खोए हुए हैं, जब चारों तरफ आप और मैं परेशान हैं, व्याकुल हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से और चुनौतियों से जब आप और मैं होकर जाते हैं, इन सब के मध्य कई बार मुश्किल होता है अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना, क्योंकि इतनी सारी आवाजें गूंज रही होती हैं, क्योंकि इतने सारे शब्द आपके मेरे कानों में घूम रहे होते हैं। लेकिन एक सच्ची भीड़ की जो निशानी है वो ये है, वो अपने परमेश्वर के, वो अपने पिता के, वो अपने चरवाहे के शब्द को जानती है। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं अपने पिता के शब्द को कैसे जानूं? मैं आज आपसे कहूं, बहुत सरल है। परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताइए, प्रभु के वचन को मनन करिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, और आप देखने पाएंगे जितना अधिक आप उसके वचन के साथ फैमिलियर होते जाएंगे, या जितना अधिक घनिष्ठता में आप उसके वचन के साथ जाएंगे, उतना ही अधिक आप उसकी आवाज को पहचानने में सक्षम होते चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है आपके पिता की आवाज किस तरीके से आपका पिता आपसे कठिनाइयों के मध्य, चुनौतियों के मध्य कैसे आपका परमेश्वर आपसे बात करता है। काफी साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से उन दिनों में मैं बाइबल स्कूल का, कॉलेज का एक विद्यार्थी था, और एक दिन मेरे घर से एक चिट्ठी आई, मेरी माँ ने मुझे भेजी, और उसमें बहुत सारी उसने अपनी व्यथा सुनाई, बहुत सारी अपनी चुनौतियों के बारे में वो कह रही थी, और वो तो सच बात कह रही थी। और जब मैं उसकी चिट्ठी पढ़ने लगा, मैं अंदर से टूट गया, निराश हो गया, और मैं कहने लगा, प्रभु मैं अपनी माँ की कभी कभी मदद कर पाऊंगा क्या? मैं अपने परिवार की कोई सहायता कर पाऊंगा? और तमाम प्रकार के विचार और नकारात्मक सोच मेरे मन के अंदर चल रहे थे। और उतने ही हमारे चर्च के एक संडे स्कूल का एक बच्चा मेरे पास दौड़ कर आया और मुझसे कहता है, किशोर भैया, क्या कभी आपने परमेश्वर के उस वचन को पढ़ा है जहां पर दाऊद कहता है, मैं जवान था पर मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन ना ही मैंने कभी धर्मी के परिवार को त्यागा हुआ और उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते पाया, वरन वो दिन भर दीनता और उदारता के साथ देता है। और जैसे ही उन्होंने मुझे, इस बच्चे ने उस वचन के बारे में मुझसे कहा, मुझे ऐसा लगा इससे परमेश्वर मेरी परिस्थिति में मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है कि किशोर, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तेरे परिवार और तेरे लोगों की एक एक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता हूं। उस दिन मेरे चरवाहे ने मुझसे बात करी और मानो चुनौती एकदम से छूमंतर हो गई, एकदम से मुझे छोड़कर चली गई। कहने का मतलब यह है, प्रभु की आवाज वास्तविक है, प्रभु की आवाज सच्ची है। दुआ करें, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने क्रूस पर हमारे लिए अपने जीवन को दिया, लेकिन आज हम ये भी दुआ करते हैं कि हमें अनुग्रह दे कि तेरे वचन को हम पढ़ें, तेरे संग हम समय बिताएं,
और हम जानते हैं तू वह खुदा है जो हमसे बात करता है। कृपा दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।